किसी भी देश को चलाने का काम सरकार के हाथों में होती है। देश कितनी तरक्की कर रहा है या फिर कितनी बर्बादी की तरफ जा रहा है, इन दोनों मामलों में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर देश में डेवलपमेंट बढ़ रहा है, ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो इसका मतलब कि सरकार अच्छे से काम कर रही है, देश को अच्छे से चला रही है। पर दोस्तों, अगर किसी भी देश की सरकार अपने देश को अच्छे से नहीं चला पा रही है, देश के अंदर भ्रष्टाचार, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो कौन है जो हिम्मत रखता है कि सरकार से सवाल कर सके? क्योंकि किसी भी देश में देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में एक संस्था, एक संसाधन है जो कि हर एक बाउंड्री से फ्री होती है, जो बेबाक होती है, निडर होती है, जो सरकार से सवाल व जवाब कर सके। अगर वह चाहे तो किसी भी सरकार को हिला कर रख दे। जब आम आदमी इंसाफ के लिए पुलिस से कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा कर थक जाता है, तो वह इनके पास जाता है और ये अपनी ताकत से उनको इंसाफ दिलवा देते हैं। दोस्तों, ये होती है देश की मीडिया, जो स्वतंत्र और निडर होती है। ये इतना पावरफुल होती है कि पॉलिटिशियन इससे घबराकर अपना काम सही तरीके से कर देते हैं, इस डर में कि अगर मैंने ये काम गलत किया और ये बात मीडिया को पता चल गई तो ये मेरा सांस लेना मुश्किल कर देंगे। दोस्तों, ये होती है मीडिया जो बिना वेपन के देश को सुरक्षित रखती है और इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये देश को जोड़े रखती है। पर आज की मीडिया क्या से क्या हो गई, जहां इन्हें सरकार की विपक्षी बनकर उनसे सवाल और जवाब करने थे, वहीं पर ये उनसे कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सवाल के नाम पर ये पूछा जाता है कि आप आम चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो। जहां आज इन्हें एम्प्लॉयमेंट पर सवाल करने थे, तो ये उनसे पूछ रहे हैं कि आप थकते क्यों नहीं। जहां इन्हें इन्फ्लेशन, जीडीपी पर सवाल करने थे, यहाँ ये पूछते हैं आपका फेस इतना ग्लो कैसे कर रहा है। जहां पर डिमोनेटाइजेशन पर सरकार से इनको सवाल करने थे, तो वहां पर ये सफाई देते हुए बताते हैं कि ये जो नए नोट में चिप है, अगर इससे कोई ब्लैक मनी कलेक्ट करेगा तो सीधे हमें सैटेलाइट के जरिए इसकी जानकारी मिल जाएगी। जहां इन्हें मोरबी ब्रिज गिरने पर ओरेवा ग्रुप और म्युनिसिपैलिटी से सवाल करने थे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, वहीं पर सुदीप चौधरी जैसे न्यूज एंकर जो है खुद उन्हीं लोग पर ब्लेम डालते हैं कि ये लोग वहां पर गए ही क्यों। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर कोई प्लेन से सफर कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगर प्लेन क्रैश हो जाएगी तो ये उसी की गलती है, उसने उस पर सफर क्यों किया। यही सब कारणों की वजह से आज देश के अंदर मीडिया जो है दो भागों में बंट गई है, एक देश की, दूसरी गोद की। भारत के मीडिया का रेपुटेशन इतना गिरता हुआ जा रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल 142वें रैंक पर था और इस साल 2022 में इसका रैंक गिरकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। आज न्यूज वाले टीआरपी हासिल करने के लिए फिजूल की झूठी खबरें फैला दे रहे हैं। अगर कोई विपक्षी पार्टी का हिम्मत करके सामने आ रहा है, अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, तो ये न्यूज वाले उसको विलन दिखाकर उसकी बोलती बंद करवा दे रहे हैं। जो सत्ता में नहीं है उनसे सवाल किया जा रहा है और उस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसने इस देश को शक्तिशाली बनाई और आज 8 साल से देश में पावर में नहीं है। पहले न्यूज लोग इसलिए देखते थे कि शायद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज समझने को, जानने को मिलेगी जो इनकी पढ़ाई में मदद कर सके। पर दोस्तों, आज खोलते हैं चैनल तो देखते हैं इनको। ये क्या है? ऐसी चीज देखने को मिल रही कि लोग घंटों बैठकर डिबेट कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसमें एक तो सत्ता वाला बंदा आएगा, दूसरा विपक्षी पार्टी का बंदा, तीसरा उस कम्युनिटी का है जिसके साथ हादसा हुआ, चौथा जो है दोस्तों उस कम्युनिटी का आएगा जिसने हादसा किया है। बैठकर चारों डिस्कशन के नाम पर सिर्फ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जबकि असली दुख, पीड़ा वही लोग जान रहे हैं जिसके साथ ये घटना घटी है, जिसके साथ हादसा होती है। पर अगर कोई पीड़ित सत्ता वाले पार्टी की निकल गई तो इनके अंदर का पत्रकारिता जाग जाता है और सेम उल्टा हो गया कि पीड़ा देने वाला जो है सत्ता वाली पार्टी की निकल गई तो उसका बचाव ये ऐसे करेंगे जैसे वो चैनल का मालिक है। नेपाल एक छोटी सी कंट्री जो हमारे बाजू में, हमारे पड़ोस में है दोस्तों, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल 106वें पायदान पे था, इस साल बढ़कर मात्र 76 पर पहुंच गया है। देश के अंदर मीडिया को ऐसे ही रहना चाहिए जिसकी वजह से इसके बाहरी दुनिया में इसका रेपुटेशन बढ़े। ठीक इसी तरह देश में मीडिया होनी चाहिए जो देश का नाम रोशन करे। अगर मीडिया सही रहेगी, सही जानकारी देगी तो जनता को सही लीडर चुनने में आसानी होगी। अगर देश का सही लीडर रहेगा तो दोस्तों देश से अच्छे से ग्रोथ करेगी, देश में अच्छे से तरक्की होगी। यात्रा देश के अंदर एक पॉजिटिव थिंक लेकर चल रही है। इसको अच्छे से दिखाने के बजाय मीडिया सिर्फ दिखाने के नाम पे फॉर्मेलिटी की जा रही है। सबसे ज्यादा इनकी नजर राहुल गांधी की टी शर्ट व जूते पर है कि इनकी कीमत क्या है, वह जिस कंटेनर में है वह 5 स्टार है या कोई साधारण कंटेनर है। वह बंदा सबको जोड़ने की बात कर रहा है तो उसे मीडिया गिराने पर लगी है।
जब बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने नियम का उल्लंघन किया, ये बात मीडिया को पता चल गई। उसके बाद ये नौबत आ गया कि बोरिस जॉनसन को माफी मांगनी पड़ी। ये होती है मीडिया की असली ताकत। हमें भी ये उम्मीद करनी होगी कि हमारे देश की जो मीडिया है इसकी जमीन जो है जग जाए, तब देश की तरक्की जो है तेजी से हो सकेगी, क्योंकि देश की ग्रोथ में मीडिया का अहम हाथ होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।